अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन में कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं मेथड आपको यहाँ पर बताऊँगा। सेम ही प्रोसीजर है, सेम ही वेबसाइट है जैसे इस वीडियो से पहले मैंने आपको बताया था यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ में अप्लाई करने का तरीका। वही सेम प्रोसीजर यहाँ इसमें भी जो है ना वो यूज़ हो गया। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जिन्होंने वो वीडियो मेरी देखी है तो वो जो है ना क्लियरली इसको समझ जाएंगे। पहले तो आपको गूगल खोलना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन लिखना है। तो जैसे ही आप लिखेंगे, इंटर लगाएंगे तो ये ऑप्शंस आपके पास आएंगे। तो मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ अप्लाई ऑनलाइन। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का जो है ना पेज ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है साइन इन ऑब्लिक रजिस्टर। ठीक है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर अगर आप न्यू एप्लीकेंट है तो आपको जो है ना यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस जो है वो लगाने हैं। जैसे मैं न्यू अकाउंट बना रहा हूँ तो यहाँ पे रजिस्टर बनाऊँगा मैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मैंने आपको लिंक सेंड कर दिए ईमेल एड्रेस पे। तो चलें, जो ईमेल हमने यहाँ पे लगाई वहाँ पे चलते हैं। ये मुझे ईमेल भी आ गया। जैसे ही आप ईमेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ होगा क्लिक टू रजिस्टर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो है ना यहाँ पे आपसे मांगेगा योर फुल नेम। जो आपका फुल नेम होगा वो आप लगा लीजिएगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लगा लेता हूँ अदनान अली। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे पासपोर्ट लगाना है। वो भी आप अपने मर्ज़ी से लगाएं, लेकिन वो पासवर्ड लगाएं जो आपको याद रहे। ठीक है, ये डिटेल्स डालने के बाद ये चलें जी, आप अभी आ गए हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ इंग्लिश में। तो ये आपका अकाउंट बन गया। यहाँ पे योर फुल नेम अदनान अली, योर जो आपका नाम होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लगाना है। उसके बाद आपका सिटीज़नशिप जो है वो पाकिस्तान लगेगा यहाँ पे। तो उसको क्लिक करके यहाँ आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टिक करेंगे आई हैव रीड द प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करना है आपको। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद आपका जी अकाउंट फाइनली बन गया। अब ये देखें यहाँ पे आपका नाम आएगा। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं जी अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन फॉर्म खोलें, माय एप्लीकेशंस। ठीक है, जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि यू डू नॉट हैव येट हैव एनी एप्लीकेशंस। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करके अपना स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना डिपार्टमेंट जो है ना वो चूज़ करना है कि किस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये नीचे डिपार्टमेंट्स भी आते होंगे। अगर आपको चूज़ करना है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, चूज़ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। पे यहाँ आपसे जो है ना आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो किसी को भी क्लिक करेंगे तो आपका डिपार्टमेंट वहाँ आ जाएगा। चलें जी, मैं अब स्टार्ट करता हूँ कि मैं कोई भी एक चीज़ उठा लेता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में उठा लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ अप्लाई नाउ। चले जी, अब मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे आ गया। जैसे ही आप डिपार्टमेंट में क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो देखें, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ, तो वो इस बात को समझ जाएंगे जी वही सेम एप्लीकेशन है, सेम चीज़ें यहाँ पे डालनी हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने डिपार्टमेंट में क्लिक किया तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। यहाँ पे सबमिट का बटन भी आ रहा है, सेव एज ड्राफ्ट भी आ रहा है। तो जैसे ही आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको सबमिट करना है। उससे पहले कुछ भी नहीं करना। अगर आपने यहाँ तक फिल किया है तो फिर इसको एज अ ड्राफ्ट कर सेव कर दें। कल आपको आधी फिल करने हैं तो फिर वो यहाँ तक अगर जैसे ही आपका पूरा हो जाए तो फिर आपको यहाँ पे सबमिट करना है। चलिए जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले प्रोफाइल पे आता हूँ। तो देखिए जी, यहाँ पे आपका जो है ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, जैसे कि नेम, गिवन नेम अदनान अली एंड फैमिली नेम अली। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपकी डेटा आएगी वो पासपोर्ट के हिसाब से आएगी। ठीक है, तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो आप अपना पासपोर्ट अपने साथ ही रखें। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप में आपको पासपोर्ट ही क्लिक करना है। चले जी, यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना आपको कोई भी जेंडर आपको फील जो है ना क्लिक करना है। इशू डेट आपका पासपोर्ट का क्या है, एक्सपायरी डेट का क्या थी उसकी। उसके बाद कंट्री ऑफ इशू वो क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान आएगा। ठीक है, उसके बाद सिटीज़नशिप भी पाकिस्तान है आपका। उसके बाद आप यहाँ पे अपना कार्ड, आईडी कार्ड जो है CNIC नंबर डालेंगे, उसका इशू डेट, एक्सपायरी डेट एंड कंट्री ऑफ इशू। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ आपकी पाकिस्तान है, प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपका सिटी होगा वो आप लगाएंगे।
उसके नीचे आप यहाँ जो है ना सिलेक्ट योर फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ जो भी आपका अच्छा फ़ोटो हो तो वो आपको यहाँ पे क्लिक करके वो आप जो है ना लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी अगर आपने ये फिल कर लिया तो उसको एज सेव एज अ ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी हर चीज़ अभी पूरी है तो फिर आप इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दें। ठीक है, प्रोफाइल करने के बाद कॉन्टैक्ट्स पे आते हैं। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट्स पे आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अगर आपके पास स्काइप आईडी है तो वो भी आप यहाँ पे लगा दें। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद होम यूनिवर्सिटी। अच्छा, होम यूनिवर्सिटी मीन्स आप पाकिस्तान या किसी भी जिस भी आप कंट्री में पढ़े हैं तो आपका यूनिवर्सिटी का नाम क्या था वो आपको यहाँ पे लिखना है। ऑफिशियल नेम ऑफ स्कूल, उसके बाद नेम ऑफ डिपार्टमेंट, आपका कौन सा डिपार्टमेंट था, उसके बाद आपका कंट्री कौन सा था, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश जो भी था बहरहाल। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल्स, लेवल ऑफ एजुकेशन आपका क्या थी जी। यहाँ पे आपको लगाना है, देखें, प्री एजुकेशन एंड बैचलर डिग्री, आपको बैचलर डिग्री लगाना है अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे प्री एजुकेशन लगाना है। ठीक है, उसके बाद एकेडमिक फील्ड आपकी क्या थी वो आपको लगाना है। यहाँ पर फील्ड ऑफ स्टडी, एकेडमिक फील्ड या फील्ड ऑफ स्टडी आपको कौन सी मीन्स आपका कौन सा डिपार्टमेंट था वो आपको यहाँ पे लगाना है। स्टडी प्रोग्राम नेम कौन सा था, बीएससी था, बीई था, जो भी था आपको यहाँ पे लगाना है। स्टार्ट ऑफ स्टडीज़, अच्छा जी आपकी डिग्री कब स्टार्ट हुई थी वो आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद ग्रेड पॉइंट एवरेज, आपकी जीपीए कितनी आई है वो आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है जी, बिल्कुल इजी मेथड है यहाँ पे। एजुकेशन करने के बाद, होम यूनिवर्सिटी करने के बाद नीचे आते हैं एजुकेशन में। अच्छा, एजुकेशन में जो है वही सेम सिस्टम जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। पहले आपको लेवल ऑफ एजुकेशन लगाना है आप यहाँ पे। अच्छा, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं, मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको बैचलर लगाना है। अगर आप जो है ना बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे लगाना है प्री एजुकेशन। ठीक है जी, यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन, आप सेकेंडरी एजुकेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन लगा के आप अपनी डिटेल्स डालें, ट्वेल्थ की जो भी आपकी डिटेल्स होगी वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे स्टेटस ऑफ स्टडी, मतलब आप अभी पढ़ रहे हैं या आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो वो आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, फिनिश्ड या इन प्रोग्रेस क्या सीन है। उसके बाद नेम ऑफ स्कूल या नेम ऑफ यूनिवर्सिटी वो आपको यहाँ पे लगाना है। अगर आप ने ट्वेल्थ पास किया है तो फिर जो है ना आप अपनी कॉलेज का नाम लगाएंगे यहाँ पे। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं फिर आपका यूनिवर्सिटी का नाम लगाना है। स्टार्ट ऑफ स्टडीज़ जी, कब आपने स्टार्ट किया था, प्रोग्राम का नेम क्या था जी। प्रोग्राम का नेम अगर बैचलर किया है आपने तो जो भी था, बीई था या बीएससी था, बीएस था, जो भी था आपको लगाना है यहाँ पे। एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन क्या थी आपकी, डेट वो लगानी है यहाँ पे। अवार्डेड क्वालिफिकेशन या डिग्री कौन सी आपको मिली है जी वो आपको यहाँ पे लगाना है। अच्छा, डिग्री जस्ट नाम लिखनी है कि बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या जो भी आपका XYZ। लेंथ ऑफ प्रोग्राम क्या था जी, 4 साल होगा इसमें। डिप्लोमा नंबर जो है वो इसको छोड़ दें आप। मोड ऑफ स्टडी क्या था, या आपको फेस टू फेस या डिस्टेंस लर्निंग था तो फेस टू फेस ही लगाना है आपको। उसके बाद डिप्लोमा इशू डेट लगाएं यहाँ पे अपना कंट्री लगाएं। डिप्लोमा इशूड बाय, किसने आपको इशू दिया, अपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लगा दें। स्टडी लैंग्वेज कौन सी थी, इंग्लिश थी। उसके बाद डिप्लोमा इशू लोकेशन क्या थी ये, आप जहाँ पे हैदराबाद है, जामशोर है, लाहौर है, जहाँ जो भी आपका होगा लोकेशन वो आप यहाँ पे लगा दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी CGPA लगानी है। ठीक है, ये डेटा जो है आपको पुट करनी है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं तो बैचलर के हवाले से आपको इंटर की जो भी आपकी जो है ना डिटेल्स होगी वो आपको यहाँ पुट करनी है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप जो बैचलर की आपकी डिटेल्स होगी वो यहाँ आपको पुट करनी है। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं जी लैंग्वेजेस पे। यहाँ आपका नेटिव लैंग्वेज कौन सा है, यहाँ पे आपको उर्दू लगाना है। उसके बाद इंसर्ट न्यू लैंग्वेज करके आपने इंग्लिश लगाना है या जो भी लगाना है आप इंग्लिश लगा सकते हैं, लेकिन नेटिव जो है यहाँ पे आपका क्या आएगा जी, उर्दू ही आएगा। उसके बाद है मोटिवेशन लेटर, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन का। अगर आपको सिलेक्शन अपनी सिलेक्शन करवानी है तो आप एक बेहतरीन मोटिवेशन लेटर लिखें। उसमें जी इन 4 चीज़ों का ना आप जिक्र कर सकते हैं। वाई, अच्छा मोटिवेशन लेटर में लिखना क्या है, वाई आई हैव चूजन टू अप्लाई टू दिस प्रोग्राम, इसको जस्टिफाई करना है। उसके बाद वाट डू आई एक्सपेक्ट टू गेन फ्राम माई स्टडीज़, मैं यहाँ पे पढ़ने जाऊँगा तो वहाँ पे मैं क्या एक्सपेक्ट गेन कर सकता हूँ।
वाट डज माई बैकग्राउंड मेक मी ए सूटेबल कैंडिडेट। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्यों आप इस प्रोग्राम के लिए जो है ना सूटेबल हैं, वो आपको मीन्स ये 4 पॉइंट्स नज़र में रखे कि आपको मोटिवेशन लेटर बनाना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आपको मोटिवेशन लेटर लिखना है, ये भी आपको बता रहा है प्लीज़ राइट एटलीस्ट 100 कैरेक्टर्स। ठीक है, बट नॉट मोर देन 3000 कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको मोटिवेशन लेटर लिखना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ आपको अपलोड करने हैं। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो फिर यहाँ पे भी शो होना शुरू स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद है अदर्स। अच्छा, यहाँ पे अदर्स में आपको क्या पूछ रहा है कि हाउ डिड यू गेट टू नो द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन। अच्छा, आपको कहाँ से पता चला कि भाई इसकी एडमिशन्स ओपन हो चुकी हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन भी एक यूनिवर्सिटी है। तो आप कोई भी यहाँ पे जो है ना क्लिक कर सकते हैं। सोशल अमूमन जो है ना सोशल मीडिया भी होता है, फ्रेंड से भी सुनते हैं, एजुकेशनल फेयर से भी, कोई भी आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं जी चेक लिस्ट पे। ये आ गए जी हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपको जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाएंगे तो यहाँ पे ग्रीन मार्क का टिक होता जाएगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है टास्क, यहाँ पर आएंगे तो ये जी, अब ये टास्क में क्या कह रहा है कि भाई आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, मींस एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। अच्छा जी, एंट्री क्वालिफिकेशन द अंडर ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में आपको अपनी डिग्री अपलोड करनी है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी डिग्री अपलोड कर दें। डिग्री अपलोड करने के बाद उसके बाद लिखना है आई हैव अटैच्ड डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा का ट्रांसक्रिप्ट एंड अदर सप्लीमेंट्स टू माई एप्लीकेशन। अच्छा, अगर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का अगर ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो आपको दोनों इकट्ठे ही पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड करने हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर ये मांग रहे हैं तो फिर आप इफ़ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन स्पेनिश कामा इंग्लिश। अच्छा, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके ऑलरेडी इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, तो फिर आप अपने जो है ना वही एक पीडीएफ बना के मींस बैचलर एंड ट्रांसक्रिप्ट, वो फिर से जो है ना यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैट्रिक, इंटर एंड बैचलर की जो डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट है वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं एक पीडीएफ बना के यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी अगर जो ट्रांसलेशन या लीगलाइजेशन होती है वो फिर आप अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है और यूनिवर्सिटी अगर आपसे डिमांड करती है तभी करवाएं, वरना उसको करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पासपोर्ट और इटालियन रेजिडेंस परमिट। अच्छा, आप जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं उनको तो यहाँ पे ऑब्वियसली पासपोर्ट ही सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो इसको यहाँ पे क्लिक करके अपना पासपोर्ट अपलोड कर दें। उसके बाद आपको ये टिक करना है कि आई हैव अटैच्ड माई पासपोर्ट। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद डिग्री प्रोग्राम सिलेबस। अच्छा, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो आपने बैचलर की डिग्री की है उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स आपने जो ना स्टडी किए हैं, उसका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में एक सिलेबस पड़ा होता है। उसको स्कीम भी कहते हैं। ठीक है, तो वो आप स्कीम जो है ना वहाँ से डाउनलोड करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है करिकुलम विटाe सीवी में, तो आपको यहाँ पे जो है ना यूरो पास सीवी बनानी है जो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, एक बात हम याद रखें कि सीवी एक अच्छी सीवी बनाएं, वहाँ पे अपना पूरा एक्सपीरियंस बताएं, अपना डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं उसका भी थोड़ा सा रिलेट जो है ना वो करें, उसको उसका एक्सपीरियंस डालें। भाई वो बंदा आगे जो चेक करने वाला होगा वो देखेगा कि भैया इसकी सीवी जो है ना इस डिपार्टमेंट के साथ कुछ इसका एक्सपीरियंस भी है या फिर इसका कुछ जो भी डिटेल्स हैं वो इसे मैच करती हैं। तो कोशिश कीजिएगा एक मोटिवेशन लेटर एक बेहतरीन बनाएं और उसके साथ साथ आप सीवी जो है ना वो भी एक अच्छी सी सीवी बना लें। ठीक है, प्रूफ ऑफ अथेंटिसिटी आई डिक्लेयर डेट, इसको बस ये टिक लगा हुआ है, आपको इसको क्या करना है, अटैच प्रूफ ऑफ अथेंटिसिटी टू माई स्टडी टाइटल, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स टू माई एप्लीकेशन। अच्छा, यहाँ पे आप जो है ना अपना वो ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स अपलोड करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें बस ये चंद डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप कर लेंगे, अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपको जाना है जी अपनी एप्लीकेशंस में। उसके बाद एडिट एप्लीकेशन में जाए, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो फिर यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ आकर सबमिट करना है।
तो ये चंद बातें थी जो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन में आपको जो है ना ध्यान से फिलअप करनी है, अपलोड करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।